नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिरकार वो खबर आ गई जिसका सबको इंतजार था। उपराष्ट्रपति की कुर्सी से इस्तीफे के 42 दिन बाद जगदीप धनखड़ ने लुटियन दिल्ली का उपराष्ट्रपति आवास खाली कर दिया। वहां से वो बाहर निकले। इस बीच कई नेताओं ने आरोप लगाए कि उन्हें नजरबंद करके रखा गया है। 1 सितंबर की शाम 6 बजे उन्होंने इस्तीफे के पूरे 42 दिन बाद उपराष्ट्रपति आवास छोड़ दिया, लेकिन अभी तक उन्हें पूर्व उपराष्ट्रपति के तौर पर मिलने वाला सरकारी निवास अलॉट नहीं हुआ है। तो सवाल है कि अब धनखड़ कहां रहेंगे? तो सुनिए, जगदीप धनखड़ अब दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर इलाके में स्थित इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख अभय चौटाला के फार्म हाउस में रहेंगे। अब सवाल है कि क्या भाजपा के किसी नेता ने उन्हें अपने घर में रहने का प्रस्ताव नहीं दिया या फिर हिम्मत नहीं जुटाई? जो भी हो, लेकिन धनखड़ का नया पता अब कुछ दिनों तक दिल्ली के छतरपुर का फार्म हाउस रहेगा। अभय चौटाला ने कहा कि हमारे परिवार के धनखड़ जी के साथ पुराने रिश्ते हैं। हमने उनसे अपने फार्म हाउस में रहने की अपील की और इस अपील को उन्होंने स्वीकार कर लिया। कौन कहता है कि दुनिया में मासूमियत बची नहीं रह गई है? आपको याद दिला दें कि धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए मानसून सत्र के पहले ही दिन 21 जुलाई को पद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक बचा हुआ था। इस्तीफे के बाद से ही वो सार्वजनिक तौर पर कहीं नजर नहीं आए। इस दौरान विपक्ष ने हाउस अरेस्ट जैसे कई आरोप लगाए। कपिल सिब्बल ने तो यहां तक कहा कि हमने लापता लेडीज के बारे में सुना था, लेकिन लापता उपराष्ट्रपति के बारे में कभी नहीं सुना। मुझे उनकी सुरक्षा को लेकर फिक्र हो रही है। हालांकि सरकार की तरफ से बार बार इससे इनकार किया गया, लेकिन विवाद बना रहा। आपको बता दें कि धनखड़ अब तक संसद भवन के पास बने नए उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में रह रहे थे। उम्मीद है कि धनखड़ के चाहने वालों ने धनखड़ के उपराष्ट्रपति निवास से 42 दिन बाद बाहर निकलने पर राहत की सांस ली होगी। हालांकि ये अपने आप में हैरानी की बात है कि इतना ज्यादा बोलने वाले, बल्कि बोलते ही रहने वाले जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति निवास छोड़ते हुए भी अपनी जुबान तालू से चिपकाए क्यों रखी? एक शब्द भी कुछ नहीं कहा। आमतौर पर बड़े पदों पर बैठे लोग जब सरकारी बंगला खाली करते हैं तो अपने स्टाफ, सहायकों और मददगारों से मिलते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। राहुल गांधी की जब सांसदी छिनी थी तो उन्होंने ऐसा ही किया था। अरविंद केजरीवाल ने जब मुख्यमंत्री निवास खाली किया तब उन्होंने भी ऐसा किया था, लेकिन धनखड़ का ऐसा कोई वीडियो सामने नहीं आया। इस बीच धनखड़ की जवानी के दिनों की एक तस्वीर भी वायरल हो रही है, जिसमें वो हरियाणा के बड़े जाट नेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल के पीछे खड़े नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि धनखड़ और चौटाला परिवार के बीच करीब 40 साल पुराना रिश्ता है। धनखड़ देवीलाल को अपना राजनीतिक गुरु मानते रहे। कहा जाता है कि धनखड़ ने 80 के दशक में दिल्ली के बोट क्लब पर देवीलाल के जन्मदिन पर विपक्षी रैली में 500 गाड़ियां राजस्थान से जुटा दी थी। इससे खुश होकर 1989 लोकसभा चुनाव में देवीलाल ने धनखड़ को झुंझुनू सीट से टिकट दे दिया। खुद प्रचार करने भी गए और धनखड़ जीत भी गए। नतीजा, चुनाव जीतने पर जब देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने तो धनखड़ को भी सरकार में मंत्री बनाया गया। एक किस्सा और मशहूर है कि जब वीपी सिंह ने देवीलाल को मंत्रिमंडल से बाहर किया तो धनखड़ अकेले मंत्री थे जिन्होंने विरोध में इस्तीफा दिया। बाकी सब वहीं के वहीं बने रहे। ऐसी पक्की राजनीतिक ट्रेनिंग से निकले धनखड़ राज्यसभा के सभापति के तौर पर बार बार सरकार के भोंपू और कठपुतली की तरह नजर क्यों आए, ये अपने आप में रहस्य है। देश में 72 साल के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में धनखड़ पहले ऐसे राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति रहे जिनके खिलाफ दिसंबर 2024 में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि ये प्रस्ताव बाद में तकनीकी कारणों से खारिज हो गया था। विपक्ष धनखड़ पर पक्षपात का आरोप लगाता रहा है कि वो विपक्ष के सांसदों द्वारा उठाए गए सवालों को हमेशा दबाते हैं। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति निवास खाली करने के 2 दिन पहले 30 अगस्त को ही जगदीप धनखड़ ने पूर्व विधायक के नाते मिलने वाली पेंशन के लिए राजस्थान विधानसभा सचिवालय में आवेदन किया था, अप्लाई किया था।
आपको बता दें कि धनखड़ 1993 से 1998 तक किशनगढ़ सीट से कांग्रेस के विधायक रहे। पूर्व विधायक के तौर पर उन्हें जुलाई 2019 तक पेंशन मिल रही थी, लेकिन जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनने के बाद पेंशन बंद हो गई थी। तो अब धनखड़ को पूर्व विधायक वाली पेंशन भी चाहिए, पूर्व सांसद वाली भी, और पूर्व राष्ट्रपति वाली तो खैर मिलेगी ही मिलेगी। आपको याद दिला दें कि धनखड़ का जब कुछ अता पता नहीं चल रहा था तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे लेकर सवाल उठाए थे कि पूर्व उपराष्ट्रपति का कोई विदाई समारोह क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने कहा था अगर विदाई समारोह का आयोजन होता तो हम भी उसमें शामिल होते। वहीं शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा था कि राज्यसभा के कुछ सदस्य भी उनसे संपर्क करने में असफल रहे। हमने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का पता लगाने की मांग की है। इस पर अमित शाह ने कहा था कि बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है। इस पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पूछा था कि अगर बीमारी इतनी बड़ी है तो फिर धनखड़ किसी अस्पताल में क्यों नहीं गए। इसके पीछे गहरे कारण है। अब सबको पता चल गया है कि जगदीप धनखड़ कहाँ है, लेकिन इससे आगे का सवाल यह है कि जगदीप धनखड़ बोलेंगे कब कि उन्होंने सचमुच में किस कारण से इस्तीफा दिया था, या फिर वो इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि अपने आप को आत्मनिर्वासन में झोंक दिया है। लोग पूछ रहे हैं आखिर इतना ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति इतना चुप कैसे रह सकता है। लेकिन इसी को समय कहते हैं और इसी को समय की सियासत। कमाल की जिंदगी रही है धनखड़ की। 1989 में जनता दल के टिकट पर लोकसभा के सदस्य चुने गए। केंद्र की वीपी सिंह सरकार में राज्य मंत्री रहे। 2 साल बाद ही कांग्रेस में शामिल हो गए। अजमेर से चुनाव लड़ा और हार गए कांग्रेस के टिकट पर। इसके 2 साल बाद कांग्रेस के ही टिकट पर राजस्थान के किशनगढ़ से विधायकी का चुनाव लड़े और जीत गए, जिसकी पेंशन वो इन दिनों मांग रहे हैं। 98 में विधायकी गई और फिर 5 साल तक नेपथ्य में रहे। 2003 में धनखड़ वाजपेयी के शाइनिंग इंडिया चमत्कार से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन अगले साल वाजपेयी खुद ही सत्ता से बाहर हो गए। 16 साल तक वो नेपथ्य में पड़े रहे और चर्चा में तब आए जब 2019 में उन्हें नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया। राज्यपाल बनते ही उन्होंने जिस तरह से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सताना शुरू किया, वो अपने आप में अलग कहानी है। शायद इसी के इनाम के तौर पर 2022 में उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ी कहानी तब बनी जब कार्यकाल के पूरे 2 साल बचे होने के बावजूद उन्होंने बेहद संदिग्ध परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। लेकिन सवाल है कि धनखड़ बोलेंगे कब। उनका मौन बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।